बीच अमेरिकी एम्बेसी ने एक तरफ लोगों के लिए संदेश जारी किया तो दूसरी तरफ कुवैत से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी एम्बेसी पर यहां हमला हुआ और इसके बाद अमेरिकी दूतावास में आग लग गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक एक कर तमाम गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से। और अब कुवैत से तस्वीर सामने आ रही है जहां अमेरिकी दूतावास में आग लग गई है। तो ऐसे में अमेरिकी ठिकानों को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान हर उस टारगेट पर जा रहा है जहां पर अमेरिकी एयरबेसेस है या फिर अमेरिकी एम्बेसी है, उन पर हमला किया जा रहा है। और ऐसे में अब अमेरिकी दूतावास के अंदर आग लग गई है, ये भी खबर सामने आ रही है। कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी है जिसके ऊपर हमला किया गया है। सर, जिस तरीके से कुवैत में अभी हमला किया गया है, अमेरिकी एम्बेसी में आग लग गई है, इसको किस तरीके से देखा जाएगा? इसका यही कहना पड़ेगा कि डिस्पाइट हैविंग ए वेरी गुड एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी उसके ऊपर अटैक हो गया, आग लग गई। ये सब चीजें देखते हुए इसका मतलब ये है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा अभी श्याम जी ने बोला था थोड़ी देर पहले, 100% फूल प्रूफ नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अगर हम अपना वाला देखें जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा था, S-400 कपल्ड विद आकाश तीर, लगभग 100% वो एकदम एक्यूरेट था। कोई भी पाकिस्तान की मिसाइल या उस समय ड्रोन हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जबकि यहां हम देख रहे हैं कि लगभग मे बी 5 या 10% मिसाइल गिर रही होंगी, लेकिन गिर रही हैं, तो हम उनको रोक नहीं पा रहे। नहीं है। और ऐसे में ये मारक क्षमता कितनी है वो भी बताता है। इस वक्त युद्ध को लेकर ईरान इजराइल के अपने अपने दावे हो रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं ईरान फ्रंट हो या इजराइल, दोनों क्या क्या दावे कर रहे हैं। बहरहाल एक बार आपको अभी बता दें कि ईरान के साथ जंग के 48 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। अटैक्स कितने हुए, इजराइल क्या दावा कर रहा है? इजराइल का कहना है कि पहले ही 12 घंटों में हमने लगभग 900 एयर स्ट्राइक्स किए। तो आपको बता दें कि 500 से अधिक ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। F-35 टॉमहॉक मिसाइलें और TFS ड्रोन से अटैक हुए हैं। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता को मार गिराया गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुख्यालय को तबाह किया गया है। वहीं खोमेन और कौम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स को ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान अपनी तरफ से पलटवार कर रहा है और ईरान का ये कहना है कि हमने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, इससे हमने हर जगह तबाही मचाई है। तेल अवीव हो, यरूशलेम हो, सैकड़ों मिसाइलें गिरी हैं और यूएई पर तो 165 मिसाइलें दागी हैं। 500 से अधिक ड्रोन से हमला किया है, दावा ईरान करता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि कुवैत के अमेरिकी ठिकानों पर 97 मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं कतर, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। तो देखिए, महायुद्ध का जो परिणाम है, ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इजरायली हमले की वजह से ईरान में ब्लैकआउट तो पिछले 3-4 दिन से लगातार बना हुआ है और 40% बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता जो है वो नष्ट हुई है। जो हमारे साथ मेहमान है उनसे भी हम इस पर एक उनका रुख जानना चाहेंगे। जेटली सर, अब सैन्य शक्ति के फ्रंट पर देखा जाए तो इजराइल काफी ज्यादा मजबूत माना जाता रहा है, लेकिन ईरान भी अपनी मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए अपनी सक्षमता दिखाने में लगा हुआ है। देखिए, मेरे विचार से मैं तो सोच रहा था कि केवल 20% ही मिसाइलें उनकी नष्ट हुई हैं जो इजराइल ने अपने अटैक्स द्वारा नष्ट की हैं, जबकि आपकी अभी न्यूज दिखा रही है कि 40% नष्ट हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी इजराइल की और यूएसए की। 40% स्टॉक नष्ट कर दिया गया, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी सिर्फ 48 आवर्स के अंदर। तो इसको देखते हुए लगता है कि इजराइल ईरान को इस स्थिति पर पहुंचा देगा कि उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कब तक लड़ेगा वो? ज्यादा लेकिन सर, लगातार हमले अभी भी जारी हैं और ये तो सिर्फ 48 घंटे की बात हम कर रहे हैं। आगे अगर हम देखा जाए तो क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये कैसा अब आगे देखने को मिलेगा? देखिए, स्ट्रैटेजी तो अभी मैंने बताया, स्ट्रैटेजी पहले दिन से ईरान ने बना ली है। वो खुद तो लड़ नहीं सकता, अकेला पड़ गया है। वो पूरे मिडिल ईस्ट में वो पिछली बार भी पड़ा था, उसे पता था 8 महीने पहले उसे क्या सहायता मिली थी।
तो उससे लगता है कि इस बार वो गल्फ कंट्रीज को प्रभावित करके एक डाइवर्जन देगा, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करेगा, तेल की प्राइसेस बढ़ाएगा और जो हमारा जैसे भारत के जैसे देश हैं या कई देश हैं, चाइना जैसे प्रभावित है, 40% से ज्यादा तेल वहां से लाना है। प्रेशराइजेशन टेक्टिक कहा जा सकता है कि एक तरीके से प्रेशराइज करके और फिर चीजों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी बनती है कि अब वो सीलेंस ऑफ कम्युनिकेशन को लंबे समय अगर वार खींचता है, ईरान कोशिश करेगा छुटपुट। एक बात ध्यान से समझिए आप, ये जो अटैक्स हुए ना, सिग्नेचर अटैक्स हैं। ये जो 8 कंट्रीज हैं या साइप्रस में भी सिग्नेचर अटैक है ये किसी। और जब आप डेब्रिस की बात कर रहे थे, रिहायशी इलाकों पे बुर्ज खलीफा हो या कहीं पे जो गिर रहे हैं, वो ड्रोन जा रहे हैं घूमने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए, उसको जो इंटरसेप्ट किया जाता है, वो डेब्रिस गिरते हैं और फिर आप कहते हो लड़ाई हो रही है। शाम सर, लड़ाई के पहले ही दिन का ईरान का एक स्टेटमेंट पर फिर से प्रतिक्रिया आपकी वही चाहूंगी। आप कह रहे हैं सिग्नेचर अटैक्स थे। ईरान कहता है कि अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, जब खामेनेई की मौत हुई हम अभी अपने फुस मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में देखिएगा इजराइल क्या, यूएई क्या, हम अमेरिका तक पहुंचेंगे। वो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो स्टॉक में थे वो हमने अब दिखाए हैं, अब जो हम निकालेंगे वो अलग होंगे। वो किसके लिए रखे हुए उन्होंने? उनको अभी देखिए मिडिल ईस्ट पे कुछ नहीं होगा जब जो नेवल फायर पावर का यूज किया जाएगा, जब हॉर्मुज में बढ़ेंगे। अभी ब्लॉकेट किया उन्होंने, वरना खेपे आने लगेगी ईरान में कैसे आ सकता है? 13 कंट्री है उसके बॉर्डर में, उसमें से 7 करीब मैरीटाइम बॉर्डर में है और 6 उनके लैंड लॉक्ड हैं। टर्की के अलावा कहीं से मुझे नहीं लगता कि कोई रास्ता खुलता है ईरान में आने के लिए। टर्की उसका समर्थक है। पाकिस्तान को भी रोक रखा है एक तरह से अमेरिका ने और ब्लॉकेट कर रखा है गल्फ ऑफ बिल्कुल सर, ऐसे में ईरान अकेला पड़ता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। भाई खामेनेई की मौत के बाद ईरान खाड़ी देशों पर भड़का हुआ है। आज भी ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज ईरान ने इजराइल के साथ कहां हमले किए। तो देखिए, ईरान का जो बारूदी इंतकाम है, ये अब समझिए यरूशलेम जो है वो सबसे पहला टारगेट बन जाता है। तेल अवीव पर हमले किए गए और उत्तरी इजराइल जो नॉर्दर्न एरिया है, यहां पर भी काफी अटैक्स किए गए। तो वहीं खाड़ी देशों की बात की जाए तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी तस्वीरें सबने देखी है, अबू धाबी ज़ायद पोर्ट, इसकी भी तस्वीरें सबने देखी है, यहां भी अटैक किए गए। बहरीन की तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, यहाँ पर मिसाइल अटैक किया गया और काफी ज्यादा नुकसान, क्षति भी जो अमेरिकी बेस है उसको पहुंचा। तो वहीं मनामा सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी और कुवैत में भी अमेरिकी बेसिस पर हमले का टारगेट और हमला करने की कोशिश ईरान ने की है। तो वहीं कुवैत के हवाई अड्डे पर भी अटैक किया गया है, उसकी भी तस्वीरें सामने आई। अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। वहीं ओमान की अगर बात करें तो दुबा बंदरगाह पर भी किया गया है। कतर की बात की जाए तो अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। सऊदी अरब में रियाद के सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा गया था, वहां पर भी अटैक्स किए गए थे। और वहीं इस युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी ड्रोन अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों के मौत का दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कुवैत में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए तो 5 घायल हुए। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर बता रहे हैं, कुवैत में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 5 घायल हुए।